द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो हुआ है वो घटना निंदनीय है और ऐसी है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जावेद और उसका भाई जो बाल काटने का वहाँ काम करते थे, दोनों सामने वाले परिवार के 2 बच्चों की हत्या करना, इसकी ना कोई माफ़ी है, ना इसके ऊपर कोई भी पक्ष रखने की बात है, बचाओ पक्ष, बल्कि ऐसे लोगों को सीधे सूली पे टांगना चाहिए। एनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं, हर बार होते हैं, लेकिन मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। पर सवाल यह है कि आज बेनकाब हुआ है पूरा का पूरा गोदी मीडिया। एक बार फिर से गोदी मीडिया ने इस आपसी रंजिश को किस तरह से हिंदू और मुसलमान में टर्न करके जनता के सामने रख दिया। क्या मोदी जी की चुनाव के लिए ज़मीन बनाने की पूरे के पूरी कोशिशें इसी पूरे मामले से होने लगेंगी? गोदी मीडिया को मैं इसलिए नाम रख रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े शो हर चैनल के ऊपर हुए, जबकि उसी उत्तर प्रदेश में एक और हत्या हुई। हत्या वहाँ बच्चों की ही हुई। सगी बुआ ने हत्या करी। सगी बुआ का नाम क्या है? सगी बुआ का नाम है पूजा। वारदात करके वो वहाँ से फरार भी हो गई। अपने सगे भतीजों 5 वर्षीय लकी और 3 वर्षीय अभी, दोनों भाइयों को पीट पीट कर जान से मार दिया और पूजा जो उनकी बुआ थी वो वहाँ से फरार हो गई। पर ना ही गोदी मीडिया में कोई इंटरेस्ट है इसको लेकर, ना ही कोई आक्रोश है, ना आक्रोश बताया जा रहा है, ना बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे शायद एजेंडा पूरा नहीं होगा जिस एजेंडे के ऊपर काम किया जा रहा है। ना गोदी मीडिया में इस खबर को जगह मिलती है। पर एक खबर जो बदायूं में होती है, क्योंकि आरोपी मारने वाला मुसलमान है जिसको एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस घटना को आपसी रंजिश की जगह पे क्या नाम दिया जा रहा है? हिंदू और मुसलमान। इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि आरोपियों के नाम मुसलमान हैं, इसलिए इस तरह से बताया जाएगा कि कैसे इस पूरे के पूरे इशू से सांप्रदायिकता फैलाई जाए। उन्होंने तो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं मारा होगा, उन दोनों ने जो एक नंबर के मैं कहूँगा अपराधी, जाहिल, जिस तरह का जानवर जो कहा जाए वो कम है। बच्चों के साथ ये करना किसी के साथ भी कबूल नहीं है, लेकिन उसको देखकर न जाने कितने लोग सांप्रदायिकता की आग में जल के इस तरह के कृत्य और कर देंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जैसे बनारस में BHU की एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को नग्न करके उसका वीडियो बना के बलात्कार किया था। भाजपा के पदाधिकारी निकले थे उसके अंदर। उसको तो कहीं पर भी गोदी मीडिया के बड़े किसी शो में जगह नहीं मिली थी, पर इस एपिसोड को कितनी जगह मिल रही है। और उसके साथ में जो पूजा अपने भतीजों को मार के भागी है, उसको कोई जगह नहीं मिल रही। तो एजेंडा साफ समझ में आता है कि आप ना नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ना पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ BJP के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। संजय शर्मा साहब हैं, 4PM न्यूज़ नेटवर्क गालिबन ये चलाते हैं। उन्होंने अपनी 4PM की न्यूज़ को कोट करके लिखा है, गोदी मीडिया बदायूं की घटना को हिंदू मुसलमान करने में जुट गई। आज तक चैनल ने दिन में 2 बार लगभग आधे आधे घंटे के कार्यक्रम किए। यही नहीं, शाम को अंजना ओम कश्यप ने इस पर डिबेट भी रख दी। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में काशी विश्वविद्यालय में एक छात्रा को नग्न करके उसका वीडियो बनाया गया, पर तब आज तक ने कोई डिबेट नहीं की। ये सही है, बच्चों की हत्या ने दिल दहला दिया, पर उसे हिंदू मुसलमान क्या साहिब की ज़मीन तैयार करने के लिए किया जा रहा है? कितना गिरोगी गोदी मीडिया? इन्होंने ये सवाल पूछा। सवाल इसलिए है कि कोई भी ना जुलूस निकाला गया है, या आप ये देखते हैं कि कोई मुस्लिम संगठन जुलूस निकाल रहे होते जावेद और उसके पक्ष में, बचाव में, उसके भाई के जिसने हत्या करी उन 2 मासूम बच्चों की, या धरने दे रहे होते, या मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते प्रशासन के एनकाउंटर करने के बाद। जैसा कि हमने देखा था कठुआ के पूरे केस में, गैंग रेप केस में, एक छोटी सी बच्ची को बलात्कार कर करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और वो एक मंदिर के प्रांगण में से पूरा एपिसोड हुआ था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर कैसे जो भाजपाई संघी विचारधारा के संगठन थे, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं, वो जुलूस निकाल रहे थे, उनके पक्ष में धरने दे रहे थे। सारे के सारे आरोपी दोषी सिद्ध हुए, लेकिन उसके बाद भी शर्म नहीं आई। तो यहाँ तो ऐसा कुछ केस नहीं है। किसी भी आपने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से सुना हो कि भैया इनको क्यों मारा गया एनकाउंटर में, इसकी जान क्यों ले ली गई, उसने जो किया वो सही की? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति एक स्वर में कह रहा है कि भाई जो हुआ है वो निंदनीय है, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि ये हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? मज़हब के आधार पर तो किसी ने नहीं मारा है। आपसी रंजिश है, सारी चीज़ें। अब ये देखिए, आप जो
सचिन गुप्ता पत्रकार हैं यूपी के, उन्होंने लिखा है यूपी प्रयागराज के मेजा इलाके में डबल मर्डर, मासूम भाइयों 5 वर्षीय लकी और 3 वर्षीय अभी की पीट पीट कर हत्या, सगी बुआ पूजा वारदात करके फरार हुई, बच्चों की मां से बुआ की खुन्नस रहती थी। इसको कहीं जगह मिली क्या नेशनल मीडिया में? इसको कहीं जगह मिली क्या डिबेट्स में? इसको कहीं जगह मिली क्या उन चर्चाओं में जो चर्चाएं हिंदू मुसलमान के नाम पे ये दूसरे डबल मर्डर में हो रही हैं? केस एक जैसे हैं तकरीबन, और भयावह है कि घर के परिवार में आने जाने वाली महिला ने मार डाला, सगे भतीजों को मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग पैमानों पर अलग अलग कसौटी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि 2 जघन्य अपराध, दोनों ही उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह मासूम बच्चे मारे गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है क्या, इसीलिए इन अपराधियों को कोई डर नहीं, नाम चाहे साजिद हो या पूजा। साजिद को तो पुलिस ने मार दिया, पर अपने सगे भतीजों का कत्ल करने वाली पूजा अभी तक फरार है। इसे तो जंगल राज ही कहेंगे। आप खुद सोचिए कि इतना फ़र्क है। गैंग रेप करने वाले, महिला का, बच्ची का, छात्रा का नग्न वीडियो रिकॉर्ड करके धमकाने वाले भाजपा के 3 पदाधिकारी गिरफ्तार हुए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला था, पिछले महीने की बात है, पर कहीं गोदी मीडिया ने उसको नहीं चलाया, कहीं नेशनल मीडिया में उसे जगह नहीं मिली। ये दैनिक भास्कर ने लिखा था। गैंग रेप के 3 आरोपी, कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी महानगर, ये सब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। सक्षम पटेल से संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी महानगर, आनंद और अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी IT सेल वाराणसी महानगर। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा एजेंडा चलता है। जिस एजेंडा पे कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा ये बड़ा विषय है, क्योंकि हिंदू मुसलमान में जिस तरह से उलझाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि आप शायद धर्म की आड़ में बहुत से ऐसे लोगों को छोड़ देंगे जिन केसेस को प्रमुखता से उठाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि आज अगर आरोपी का धर्म जो होगा उसको देखकर ही रिपोर्टिंग होगी, तो फिर क्या उम्मीद करेंगे? मैं आपसे यही कहूँगा, बस इस वीडियो को बढ़ाइएगा, आगे सवाल पूछिएगा। पक्ष नहीं लेना है किसी का, समर्थन नहीं करना है किसी भी अपराधी का, सिर्फ ये सवाल पूछना है कि ये हिंदू मुसलमान कैसे है और वो नेशनल मीडिया तक क्यों उसको जगह नहीं मिल रही, जिस केस के अंदर सगी बुआ ने अपने 2 छोटे छोटे भतीजों को मार डाला और भाग गई। तो ये वीडियो ज़रा लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होंगे, उन पर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।